हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर हम एक एक वीडियो में एक एक आर्टिकल्स को डिटेल में समझ रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हम समझेंगे कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 11 क्या कहता है। तो यहाँ पे अगर हम आर्टिकल 11 पढ़ें तो इसमें लिखा है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो संसद होगा वो नागरिकता से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उनको रेगुलेट करेगा लॉ बना करके, यानी नियम कानून बना करके, ऐसे ही अपने मन से नहीं कर सकते। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नथिंग इन दी foregoing provision of this part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नथिंग इन दी foregoing provision, इसका मतलब होता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है यानी कि भाग 2 है, इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक के आर्टिकल दिए गए हैं जो कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित हैं। तो आर्टिकल 11 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 11 के पहले जो यहाँ पे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये जो आर्टिकल्स हैं ना, ये किसी भी प्रकार से पार्लियामेंट का नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है उसको कम नहीं करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि आर्टिकल 11 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 10 तक में कुछ भी लिखा हो, लेकिन आर्टिकल 11 जो है ये पार्लियामेंट को कंप्लीट अथॉरिटी देता है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकते हैं। नागरिकता प्राप्त कैसे की जाएगी, नागरिकता खत्म कैसे होगी, और इसके अलावा भी नागरिकता से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उन सभी पर कानून बनाने का अधिकार देश की संसद के पास है। ये है अनुच्छेद 11। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई भी बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में कोई भी उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पजीवीकरण या न्यूनीकरण नहीं करेगी। यानी कि आर्टिकल 5 से 10 तक कुछ भी लिखा हो, आर्टिकल 11 उससे बड़ा है, यानी ये नागरिकता से संबंधित कानून संसद ही बनाएगी। ये आर्टिकल 11 है। अब हमें इससे क्या समझ में आता है, तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि जो पार्लियामेंट है ये नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अल्टीमेट अथॉरिटी है, इन्हीं के पास है। स्कोप ऑफ पावर की बात करेंगे कि यानी इनके पास किस तरीके के पावर हैं। पहला स्कोप है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, हाउ समवन कैन बिकम अ सिटीजन, यानी कोई भी नागरिकता को प्राप्त कैसे कर सकता है, ये कानून पार्लियामेंट बना सकती है। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी किसी की नागरिकता कैसे खत्म हो सकती है, इस पर कानून पार्लियामेंट बना सकता है। ऑल अदर मैटर कनेक्टेड विथ सिटीजनशिप, यानी इससे संबंधित कोई और भी कानून है तो वो पार्लियामेंट बना सकता है। तो ये इनका स्कोप है। इसके अलावा हमें ये भी समझ में आता है कि आर्टिकल 5 से 10 जो हैं इन पर ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है आर्टिकल 11 का। लेजिस्लेटिव आउटकम की बात करेंगे तो ये जो पावर दिया गया है पार्लियामेंट के पास, इसी का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था, जहां पर इन्होंने बताया है कि नागरिकता प्राप्त कैसे करते हैं और नागरिकता खत्म कैसे होती है। तो हम अलग सी वीडियो में सिटीजनशिप एक्ट 1955 को भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इस छोटी सी वीडियो में आर्टिकल 11 समझ में आ गया होगा। हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही छोटी छोटी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।